कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में भी देख सकते हो, पाकिस्तान को आप एक्चुअली फाइनल में भी देख सकते हो सकता है इनर भी था। अगर पाकिस्तान 160 रन बनाएगा ना, पाकिस्तान की गेंद के पास वो गेंदबाजी है कि इन कंडीशंस में वो मैच जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मैच फंसा लेंगे या फाइटिंग टोटल, वो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा 160-65 में। और ना इंडिया का जो मैच है वो उनके लिए एक तरह से एक रियलिटी चेक भी था और एक आई ओपनर भी था। अगर पाकिस्तान आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, राहुल भाई आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब खेलेंगे तो पाकिस्तान में तो अगर आप देख रहे हैं साहिबजादा फरहान के अगर नहीं आते हैं तो उस तरह से बैटिंग ना तो स्ट्राइक रेट के मामले में उस तरह से नजर आती है। पाकिस्तानी टीम के सुपर 8 में पहुंचने पर भारतीय एंकर्स के दरमियान दिलचस्प बहस देखने को मिली। प्रोग्राम में मेज़बान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझना बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि टीम ने दबाव में शानदार कमबैक किया। इस दौरान विक्रम गुप्ता ने खुलकर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में ख़तरनाक हरीफ साबित होता है, ख़ास तौर पर जब बॉलिंग अटैक रिदम में आ जाए। दीगर पैनलिस्ट ने भी माना कि पाकिस्तान की गैर मुतवक्के कारकर्दगी ही इसकी असल ताकत है। बहस के इख्तिताम पर एंकर ने कहा कि सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान को हल्का लेना किसी भी टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है और यही चीज़ टूर्नामेंट को मजीद सनसनीखेज बना देगी। पाकिस्तान आपको फाइनल में दिख जाए, हो सकता है इंडिया श्रीलंका। इसलिए 3 सब कॉन्टिनेंट टीम्स जो हैं, और मैं इन तीनों को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन तीनों के पास स्पिनर्स हैं। जो आपने इंग्लैंड की बात करी, मुझे लग रहा है कि इनके पास ना स्पिनर्स नहीं है इन लोगों के पास। न्यूजीलैंड की आपने बात करी, ठीक है, उनका मुझे सबसे जो डेंजरस चीज लगती है वो उनका ओपनिंग पेयर लगता है। उसके अलावा मुझे ठीक है वो ग्लेन फिलिप्स के रन आ रहे हैं, बट आपको भी पता है कि यार रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट ग्लेन फिलिप्स ना फंसते हैं, मतलब वो इसीलिए मैं पता नहीं मुझे। और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनके पास भी ये 4 टीमें 8 में से अगर आप मुझे बोलो कि ये 4 टीमें हैं, इनके पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं। जब 20 टीमें यहाँ पे खेलने उतरी थी T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत में, तो आप सभी ने, हम सभी ने 4-4 आपने सेमीफाइनलिस्ट बताई थी। अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया कि रिकैलकुलेट करने का। जब आपके पास सुपर 8 की 8 टीमें हैं तो अब मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि सेमीफाइनलिस्ट 4 टीमें आप कौन कौन सी? मैंने पहले 4 चुनी थी, उसमें बहुत बड़ा एक ब्लंडर था। एक ही ग्रुप की मैंने 3 चुनी, वो आपने मान लिया था। अब 3 चुनी थी एक ही ग्रुप के। और फिर उसके बाद मैंने अफगानिस्तान को बाहर करके इंग्लैंड को डाल दिया था। तो बेसिकली था इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो अब आई थिंक वो चेंज होगा। अब क्या है? अभी भी मेरा मानना है इंडिया, साउथ अफ्रीका, और पता नहीं क्यों मुझे श्रीलंका और पाकिस्तान लगते हैं सामने। बड़े बदलाव किए अपने अपने उसमें, क्योंकि इस तरह की पिचेस नहीं हमने सोची थी ना। राहुल भाई 4 टीमें अब आपकी? मैं तीनों सब कॉन्टिनेंट टीम्स को तो रख ही रहा हूँ, बाकी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका टॉसअप होगा, देखना पड़ेगा। मैं से देखना, नाम लीजिए आप, देखना तो पड़ेगा ही आगे जाके। अभी आप नाम बताइए, आपकी चौथी टीम कौन सी रहेगी? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा आपकी सेमीफाइनल की तो इंडिया तो नहीं, इंडिया खैर अब तो किसी को भी ले लेगा इंडिया, जिस फॉर्म में चल रहा है। नहीं, लेकिन मैंने साउथ अफ्रीका बोला था शुरू से, इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल तो बोल दो अभी भी सर आप कर दो, फिर उनको आगे रखते। नहीं, पर आज को आपको रिकैलकुलेट इसलिए करने को मिला ना ताकि आपने सबको देख लिया है, आपके पास 8 टीम है। बट मैंने कंडीशंस ना, मैंने उस दिन जो था तब मुझे पता नहीं था कि आपको कंडीशंस ऐसी मिलेंगी। मतलब नॉट श्रीलंका बट इंडिया में भी जो आपने वानखेड़े में खेला, आपने दिल्ली में खेला, ले लिया, अब भी टफ कर रहे हो। अरे ठीक है, पर साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज दोनों आप ऊपर रखो। फिर देखो वो वहां पे भी 4 टीमें फिर एक तरह से बराबर कहां पे उस वाले पूल में श्रीलंका को मैं ऊपर रखूंगी सब में। तो फिर आपको एक जिम्बाब्वे, विद ड्यू अपॉलॉजी यार, माजरत के साथ, बट द मोमेंट आपका ऑस्ट्रेलिया की बजाय जिम्बाब्वे आ गया यार, थोड़ा सा तो आप सांस ले सकते हो। हाँ, वो तो है। आपको 2 मैच जीत रहे हैं ना कम से कम। हाँ। एक जिम्बाब्वे हो जाएगा और एक आप मान के चलो आपको एक मैच जीतना है, जिम्बाब्वे को आप हराओगे ही हराओगे। आप बेसिकली आप ये मान के चलो, पर आप बड़ी टीम हो तो तीनों साउथ जीतो। अफ्रीका और वेस्ट वो इंडीज ठीक से कोई है, एक आपके लिए। उस ग्रुप नहीं, में मैं तो कह आपको यहाँ तो आपको पता है कि 3 में से एक तो जीतेंगे, तो बाद बचे हुए 50% रह गया ना, वहां पे तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा डिफिकल्ट है। बताइए नितिन सर, टॉप 4 मेरे लिए जिम्बाब्वे, इंडिया, और मैं पाकिस्तान को नहीं रखोगे, मैं इतना तो मुझे पता इंडिया, है। श्रीलंका के बाद उधर से अगर न्यूजीलैंड बेहतर करके आ जाए, डिपेंड करेगा ना सुपर 8 में वो कैसा कर रहे हैं, फिर आगे कैसा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को हम देखना चाहेंगे। 3 टीम और एक चौथी बड़ा मुश्किल है। उनके ग्रुप से पाकिस्तान बोल दो यार, इस वाले ग्रुप से लेनी आप, इधर वाले से इधर से इंडिया। कौन लिया? न्यूजीलैंड और श्रीलंका, यहाँ से इंडिया और जिम्बाब्वे। इंडिया ही लिया है। पाकिस्तान छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख के बोल देते। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के तो छोड़ा उन्होंने। चलो राहुल भाई कह रहे हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान? अरे पर 3 हो गई ना, ये तो दिल पे पत्थर बना रहे रख हैं। के। 3 ही रखते हैं यार आप तो उनसे भी ज़्यादा टाइम ले रहे हो, उन्होंने तो फिर भी थोड़ा जल्दी बता दिया था। बता अरे तो दिया एक 3 ही बताई ना, चौथी कहाँ है? उन्होंने 4 बताई हैं।
अभी 3 ही रखते हैं। एक दिन की मोहलत है, कल तक सबसे फिर एक बार। इसमें मैं अभी भी इसके मैं एक पक्ष बात में बताऊं नहीं, नितिन आज सर? आप इस बात को करो क्योंकि आप सुपर 8 शुरुआत पहला मैच तो होने दो। तो भाई प्रेडिक्शन पहले ही क्या बात होती नहीं है है, अब नितिन जब सर। वर्ल्ड कप थोड़ी शुरू हुआ था, और जब आपने हमारे- 4 बता दिए थे। आप करोगे हमारे तब व्यूअर्स वर्ल्ड के कप साथ थोड़ी गलत शुरू है हुआ ना। देखिए व्यूअर्स 4 दिन से पूछ रहे हैं टॉप 4 बताओ, अब सही हमें बात है। बतानी तो पड़ेगी सुपर 8 शुरू होने से पहले। और क्या, जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बता फिर आप सकते हो। बैठोगे बोलोगे अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। नहीं नहीं चेंज नहीं, जो बता दिया अब अभी करवाया ना। प्रेडिक्शन आपको याद है मेरी आईपीएल के टाइम? अरे आप तो वो हो ना मुझे अब तो बस कितना कॉल है ये। ऑक्टोपस कॉल। आप बता दो, चलो आप बता दो आकाश सर। मेरा श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका। मैं इंडिया भी को same। वेस्ट इंडीज को हराने में परेशानी है। वेस्ट इंडीज ने अभी तक उस तरह का क्वालिटी अटैक खेला नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है जितने मर्जी उनके बैटर हो, जैसे होल्डर तक उनकी बैटिंग आती है लंबी। स्पिनर भी अनमोल चौहान कह रहे हैं जितने में तारीख बॉल डालते उतने में जड्डू ओवर डाले। एक बॉल मतलब सर एक्चुअली मैं बहुत स्लो, मतलब आप ग्राउंड पे थे तो वो था ऐसा, स्लो एज इन मतलब बहुत रुके फिर डाला ऐसा पूरा। बट उन्होंने एक चीज कर दिया सर, जितनी भी टीमों के साथ पाकिस्तान के मैच हो रहे थे उनके अपने प्लेयर उसी एक्शन में अपने बैटर्स को नहीं, उस्मान तारिक है भाई, यूनिक तो है एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर। अब वो रुकना और ये वो सब छोड़ दो, उसके पास वेरिएशंस हैं। ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड हाइट भी बॉलर। तो 6.5 फीट है। नहीं ही इज अ वेरी गुड बॉलर, सीधी सी बात। सर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि एमएस धोनी की मूवी के बाद मैंने फिर से, मतलब स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन है, वहां पर आकर सामने वाली टीम के, मतलब सामने वाले मुल्क के एक प्लेयर के बारे में अच्छा कहना। भाई सही बात। आज के टाइम में सब डरते ही हैं कुछ बोलने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में आप इंडिया के प्लेयर्स को आप अप्रिशिएट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा टेंशन और मिलती है। भाई अटेंशन पहले से ही सारे आप बोलते मुझे थे ना। एक प्लेयर का नाम बता दो पाकिस्तान के, एक्स फॉर्मर या करंट, जिसने इंडियन प्लेयर के लिए कुछ नेगेटिव कहा हो। सब भाई वाई वाई करते हैं वहां पर, वही है असली फंडा। और नॉट कहते दैट हैं यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं अभी है, तो लपेबाज बोल रहे थे, negative? कौन था? यहाँ से वहाँ के लिए वो भी नेगेटिव नहीं क्या रहता। बात कर रहे हो यार आप, तो मतलब आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? आप बताओ, एक प्लेयर को नहीं बख्शते? बख्शते इसलिए नहीं है, वो अच्छा नहीं खेल रहे, बट इफ समबडी इज डूइंग समथिंग गुड हम तो कहते हैं कि हाँ भाई उस्मान तारिक, हमने ही तो कहा कि क्या हाँ ये बात कर रहे हो? इंडिया में तो यार उसको रगड़ दिया था कि वो चक्कर है, और भट्टा डालता है, जर्क मारता है, रूल खिलाफ है, रुक जाता है, स्पिरिट ऑफ द अब वो गेम, कुछ- लॉ ऑफ द गेम, सब धजिया उड़ा दी। पाकिस्तान में उल्टा है। हालांकि ठीक है, एमएस धोनी है भाई, एमएस धोनी की तारीफ बनती है, वो कर रहे हैं, बट पाकिस्तान में वही है, विराट कोहली की तारीफ करेंगे, एमएस धोनी की तारीफ करेंगे, इंडिया की सबकी तारीफ करते हैं, वो अपने प्लेयर्स को सब रगड़ देते हैं। वहाँ उल्टा है ये। दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक तरीका वहाँ पर। आज आप जीत गए, तो मैं तो कहूंगी 100 मार दिया एक प्लेयर ने, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान की टीम से। लेकिन हाँ, द मोमेंट ये सुपर 8 में आएंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे, न्यूजीलैंड से खेलेंगे, तब पता चलेगा कि कितना आप कहोगे कितना पानी में और कितना नहीं। टीम बुरी नहीं है पाकिस्तान की, वो आप उसको इंडिया के मैच से जज मत करें, क्योंकि इंडिया का उनको कुछ मेंटल ब्लॉक फोबिया है। उस्मान तारिक अगेन वो किताबी कप्तानी आज भी वही है 10 ओवर के बाद। अगर आप उस्मान तारिक को अच्छा इस्तेमाल करें पाकिस्तान, और फरहान अगर फॉर्म में रही, ये सेमीफाइनल की टीम है पाकिस्तान की। तो ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कंडीशंस वहां पर, आप देखो जो फॉरेन टीम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाली टीम्स हैं, वो बहुत ज्यादा उनको सूट नहीं किए हैं। और चलो पाकिस्तान उन कंडीशंस में मेरे ख्याल से टॉप 4 की टीम तो है। मतलब Don't आप judge श्रीलंका them. and पाकिस्तान आप उनको के- जज मत करो कि सिर्फ इंडिया के मैच के बिना पे। इंडिया के सामने वो बौंदल गए थे, वो छोड़ दो, बट वैसे स्टैंड अलोन देखो, पाकिस्तान टॉप 4 की टीम बन सकती है। सही बात, वहीं पर हो, वहीं पर खेल रहे हो, आपको अंदाजा लग गया है। और जो भी टीम फॉर एग्जांपल अगर फाइनल होता है इन केस, तो इंडिया ही वहां पर ऐसी टीम होगी ना जो 2 दिन पहले Final? जाएगी। नहीं फाइनल तो यही होगा। पाकिस्तान को एसएससी ज्यादा सूट करता है, ये भी ध्यान रखना आप। उनको प्रेमदासा सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रेमदासा में उनसे बैटिंग नहीं होगी ना, वहां फंस के आती है। साहिबजादा फरहान ने आज बैटिंग अच्छी की, सब कुछ ठीक था, बट एसएससी के विकेट बैटिंग के लिए बेहतर भी। बट सर फिर भी अगर आप देखें कि बैटिंग में अभी भी कंसर्न है ना, सैम महमूद के रन नहीं आ रहे हैं, बाबर है। आजम को आपने टीम में रखा, आज ऊपर भेजा ही नहीं। होता क्या है ना, आप एक मैच विनर होना चाहिए आपकी टीम में बैटिंग में। Batting में। बाकी 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 वाला, 70 वाला वो होते हैं। एक ऐसा होना चाहिए जिसको स्टार्ट मिल गया तो यार वो गेम निकाल के ले जाएगा। अच्छी टीमें शायद नहीं अलाउ करेंगी, बट जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान के पास है रिसोर्सेज सेमीफाइनल। बट सर आज बाबर आजम क्या सोच रहे हो? यार 4 नंबर पे जब आपके 10-12 ओवर हो चुके हैं तो आप बाबर को तो नहीं भेजा, तो कोई मेरे ख्याल को बहुत बड़ी बात नहीं। बल्कि अच्छा ही हो पाकिस्तान के लिए इन केस अगर बाबर आते वो तो मुझे पता, लेकिन अच्छा बड़ा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं तो हैरान होता हूँ पाकिस्तान की सोच पे कि फखर जमान जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। मैं बॉलिंग में भी देखता हूँ नसीम शाह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है। तो अब उसके बाद उस्मान तारिक को वो किताबी 11वें ओवर में ही कराना है। अच्छा, हमारे वाले मैच में क्या हुआ, यही हुआ था। ईशान किशन गेम आउट होकर जा चुका है ईशान किशन, तब तक आएंगे। और उसके बाद उस्मान तारिक आया जब गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये तो मेरा मानना है अगर उस्मान तारिक को बेहतर इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप देख लो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका। अब मैं शायद से साउथ अफ्रीका को अगर मेरे को देना ही है 5वीं टीम, या फिर अगर किसी को आगे आना है तो साउथ अफ्रीका हो सकती है। पाकिस्तान के लिए पिछला मैच ना बहुत ही हाई इंटेंसिटी, प्रेशर, नर्व्स, ये वो सो था, बट उनके पास ना वो गेंदबाजी है अब इन कंडीशंस के लिए। उनके पास भी है, श्रीलंका के पास भी है, इवन वेस्ट इंडीज़ के पास गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, रॉस्टन चेज, ये सब है। तो मैं मतलब मैं तो इन तीनों टीमों को मुझे लगेगा कि यार इंडिया के अलावा आई थिंक ये दोनों टीमें, अगर आप मुझे बोलो कि भाई सेमीफाइनल खेलेंगी और इवन अगर दोनों में से कोई एक फाइनल खेलती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी।
बट उसके लिए पाकिस्तान की बैटिंग को चलना पड़ेगा, मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जो कि अभी तक दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। अपनी कीमती राय और तजावीज़ कमेंट्स में ज़रूर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।